हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो हम लोगों की कड़ी चल रही है 9.1 की, है ना, एक्सरसाइज, जिसमें हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इसके पहली जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक कवर कर लिया है। उसके सारे सॉल्यूशंस हम लोगों ने देखे कि किस तरह से हम लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से चलते हैं ना, 6, 7, 8, 9, मतलब 4 क्वेश्चंस आज हम लोग की वीडियो में उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे उन 4 क्वेश्चन को। 6 से 7, 8, 9 ये चारों क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों के पास बुक होनी चाहिए ना, किताब होनी चाहिए एनसीईआरटी की। आप लोगों के पास ये बुक होनी चाहिए ताकि आप लोग तालमेल बिठा सके, है ना। चले तो फिर शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। पहली बात तो ये कि जो ये क्वेश्चन कह रहा है उसे हम लोग क्या करते हैं, यहां पे ले लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कह रहा है कि 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है ना जी। क्या कहता है, एक 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग है, ठीक है, 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग है। और ये कहता है कि उससे, इस 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग के सामने कौन है, एक बॉय खड़ा है 1.5 मीटर टॉल, 1.5 मीटर टॉल बॉय खड़ा है, ठीक है। 1.5 मीटर टॉल बॉय खड़ा है यहां पे इसके सामने, ठीक है। फिर अब क्या कहता है, फ्रॉम सम टॉल बिल्डिंग, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। कहता है कि ये जो बच्चा है ना, ये जो बच्चा है, जो बॉय है, ये बॉय है, यहां से इसकी बिल्डिंग के फुट से कुछ ना कुछ सम डिस्टेंस पे खड़ा है जो कि 30 मीटर लंबी है। और इसकी आई से जो बिल्डिंग की जो टॉप है ना, इसकी आई से जो बिल्डिंग का जो टॉप है, तो इस टॉप से क्या होता है, इनके जो एंगल है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज करते हैं जब वो आगे बढ़ता है। तो कैसे इंक्रीज करते हैं, पहले तो ये कितना बता रहा है, कह रहा है कि 30 डिग्री का एंगल होता है पहले, 30 डिग्री का एंगल होता है पहले। और इसके बाद जैसे ही ये आगे की ओर बढ़ता है, कहां बढ़ता है, ये बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है, तो इसका जो एंगल होता है वो इंक्रीज कर जाता है। तो जब ये थोड़ा आगे बढ़ेगा तो यहां बढ़ गया, यहां बढ़ने के बाद ये कहता है कि ये इंक्रीज करके जो इसका एंगल है इसके टॉप से क्या हो गया, बढ़कर 60 डिग्री का हो गया, बढ़कर क्या हो गया, 60 डिग्री का हो गया। तो पहले ये बंदा यहाँ पे, बच्चा यहाँ पे खड़ा था, अब ये यहाँ पे चला आया, ठीक है, अब ये यहाँ पे चला आया। तो इसकी आई से दोनों एंगल बन रहे हैं, पहले ये एंगल था, अब इंक्रीज होकर ये एंगल हो गया, 60 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। अब ये कहता है, अब क्वेश्चन आगे कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। वो कह रहा है क्वेश्चन कि ये जब बिल्डिंग की तरफ गया है, तो ये कितने मीटर या कितनी डिस्टेंस ये चल कर गया है, वही डिस्टेंस हम लोगों को इस क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड करना है। आगे नहीं ये बात समझ में, यानी हम लोगों को यहां से यहां तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है। इसे हम लोगों ने, अगर इसे फाइंड करनी है तो हम लोगों को पता नहीं है कि क्या है ये, तो हम लोग क्या ले लेंगे, एक्स वेरिएबल ले लेते हैं। सबसे अच्छा तरीका यही होता है किसी भी क्या कहते हैं, अननोन चीज को निकालने का, ठीक है। तो अब यहां से हम लोगों ने ये, इससे तो x मान लिया, ठीक है, इसे x मान लिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सबका नामकरण करो ना, सबका नामकरण करो। ए बी सी, इसका नाम रख दिया डी, ठीक है, इसका नाम रख दिया ई, इसका नाम रख दिया, इसका नाम रख दो ए बी सी, ऐसे रख दो ए बी, इसका नाम रख दो सबसे अच्छा सी, इसका नाम रख दो डी, इसका नाम रख दो ई, इसका नाम रख दिया एफ। आपकी मर्जी है, पॉइंट जो भी आप ले लें उसके नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, आपकी मर्जी है। अब यहां से अगर आप देखेंगे बेटा, यहां से अगर आप देखेंगे तो इसके पहले जब हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में, जब इसके कॉन्सेप्ट को जब क्लियर कर रहे थे, तो हम लोगों ने ये देखा था कि ये जो
ये जो बंदा है यहाँ पे खड़ा है और ये जो बंदा है यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, तो ये जितनी मीटर का ये है इतनी मीटर की डिस्टेंस ये होगी, यानी कि ये भी लेंथ वही होगी, 1.5 मीटर लेंथ यही होगी। क्यों होगी? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो DBCE या ECBD, ECBD इसे अगर आप गौर करेंगे तो ये क्या है, इज अ रेक्टेंगल, इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। और रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये अगर 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5 मीटर है, तो ये आप इसने आपने यहां इसे x माना है, तो इसे भी आप क्या मान लीजिए, इसे भी आप x मान लीजिए, ये भी x है। क्लियर हो गई ये बात, क्लियर हो गई, ठीक है। इसे आपने x ले लिया, क्या कौन, EF आपने x ले लिया, ठीक है। अब यहां से ये जो आपका FD है, FD इसे भी आप कोई ना कोई एक वेरिएबल ले लीजिए। तो FD को हम लोगों ने वेरिएबल ले लिया, क्या हम लोगों ने ले लिया वेरिएबल y। अब हम लोगों ने FD को वेरिएबल y क्यों लिया, ये एक सवाल होता है कि FD का वेरिएबल लेने से क्या फायदा है। देखें आप अगर यहां पे देखेंगे, गौर करेंगे तो आपको निकालना है EF इज इक्वल टू वॉट, EF इज इक्वल टू x है, इज इक्वल टू वॉट, यानी कि ये x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है ना, फाइंड करनी है। तो आप इसे आसानी से नहीं निकाल पाएंगे। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको करना यह होगा कि आपको FD निकालना होगा। आपको क्या निकालना होगा, FD चाहिए होगा। तो FD के लिए आपने y मान लिया, तो FD चाहिए होगा, ये चाहिए होगा। क्यों ये चाहिए होगा कि ये चाहिए होगा, इसके साथ ही साथ आपको ED भी चाहिए होगा। और क्या चाहिए होगा, ED भी चाहिए होगा। ED क्यों चाहिए होगा भाई, अगर आप ED नहीं निकालेंगे तो ED में से जब तक आप FD को माइनस नहीं करेंगे तब तक आपका EF नहीं निकलेगा। तो ED निकालना है और FD निकालना है। तो ED और FD के निकाल लेने से जब आप ED में से FD को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका ये x आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, यानी EF आ जाएगा। तो ED के लिए हम लोगों ने यहां से जो ED लिया है वो ED को आप इसी तरह से रहने दें, या Z मान लीजिए, ED को क्या ले लीजिए, Z ले लीजिए, Z इज इक्वल टू व्हाट, ये सभी चाहिए। तो आप अगर यहां देखेंगे कि ED बराबर क्या है, ED बराबर आपका आ रहा है EF प्लस FD, EF प्लस FD। तो EF आपने क्या लिया है, EF आपने लिया है x प्लस FD क्या लिया आपने y, और ED क्या लिया है आपने z। समझ में आ गई ना बात। तो ये हम लोगों को एक इक्वेशन बना लेनी है। इन सब के लिए हमें z चाहिए, y चाहिए। तो z और y अगर मिल जाएगा आप लोगों को तो x अपने आप क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अब इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप देखें, इसके लिए हम लोगों को एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको ADF मिल रहा है। एक राइट एंगल ट्राइंगल ADF है, एंड एक जो राइट एंगल ट्राइंगल है आपका ADE है। एक राइट एंगल ट्राइंगल क्या है आपका, ADE है। टू राइट एंगल ट्राइंगल्स आप लोगों को मिल रहे हैं। तो ट्राइंगल ADF एंड ट्राइंगल ADE आर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, है ना, ट्रायंगल्स। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई। ये दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हम लोगों को यहां मिल रहे हैं। इसी से हम लोग क्या करेंगे, इसी से हम लोग FD को ED को फाइंड करेंगे पहले, तो x निकल आएगा हम लोगों का, ठीक है। इसके लिए अब एक बात और आप लोगों को देखनी है। सबसे पहला अगर हम काम करेंगे तो सबसे पहला हम काम किस में करेंगे, आप जिस ट्रायंगल में चाहे उस ट्रायंगल में आप काम कर सकते हैं, क्योंकि हमें AD पता है। अब यहां पे आप देखेंगे कि AB इज इक्वल टू आपका क्या है, AB इज इक्वल टू आपका है AD प्लस में आपका क्या है DB। आप अगर देखेंगे इसको AB को अगर आप देखें यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखेंगे, लेंथ देखेंगे आप, तो इसे आप ऐड कर दें, AD को ऐड कर दें और DB को ऐड कर दें। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको AB मिलेगा, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखें तो AB की वैल्यू हमें मालूम है, लेकिन AD की वैल्यू नहीं मालूम है। अब AD की वैल्यू हमें पता करनी होगी, यानी AD लेंथ हमें मालूम करनी होगी। अगर नहीं आप AD लेंथ मालूम करेंगे तो आप इस ट्रायंगल का काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बच्चा है, इस बच्चे की आंख से इसका एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना। अगर ये फुट से कहता, यहां से अगर कहता, तो जाहिर है कि हम यहां से यहां तक यहां से यहां तक की लेंथ ले लेते, तो यहां पे एंगल बनाते, तो हमें इसको निकालना या फाइंड करना क्या हो जाता, आसानी हो जाती है यहाँ पे, है ना। लेकिन हमें अभी मुश्किल तो नहीं है तो बहुत आसान, लेकिन इसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, AD चाहिए हम लोगों को। तो AD चाहिए, तो AD के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, AD के लिए हम लोग ये करेंगे, तो ये जो आपका AB है,
AB जो है ना, इस पूरे में से ये जो DB दिया है ना, इसको आप माइनस कर देंगे तो AD निकल आएगा। तो AB कितना है आपका 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है। और AD हम लोगों को फाइंड करना है, AD हम लोगों को फाइंड करना है, AD हम लोगों को फाइंड करना है। और DB कितना है दिया हुआ, DB आपका दिया है 1.5 मीटर दिया है, ठीक है। अब इस 1.5 मीटर को इधर लेकर आएंगे, AB तो 30 है ना भाई, सॉरी AB आपका कितना है 30 मीटर है ना, AB आपका कितना है 30 मीटर है। और DB आपका कितना 1.5, क्यों, क्योंकि EC इज इक्वल टू क्या है DB, ठीक है। अब ये 1.5 को अगर आप इधर लेकर आएंगे तो 30 माइनस 1.5 करेंगे इज इक्वल टू AD हो जाएगा। और 30 में से 1.5 को अगर आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 में से अगर 1.5 को माइनस करेंगे आप तो 28.5 आ जाएगा, है ना, 28.5 मीटर AD इज इक्वल टू क्या आ गया 28.5 मीटर। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस थी 30 मीटर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस थी। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या आ गई 28.5 मीटर। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कहें या लेंथ कहें, यहां से यहां तक की लेंथ क्या आ गई 28.5 मीटर, ये लेंथ आ गई। अब हम लोग इसमें काम करेंगे, बहुत आसानी से काम कर लेंगे। सबसे पहले काम करेंगे हम लोग ADF में, ट्रायंगल ADF, इन ट्रायंगल ADF। अब ट्रायंगल ADF में आप काम करेंगे तो इसके लिए जो जो गिवन है वो हम लोग लिखेंगे। गिवन क्या है हमारा, गिवन क्या है AD गिवन है ना, AD गिवन है। AD इक्वल टू कितना है 28.5 मीटर, ये हम लोगों का क्या गिवन है AD गिवन है, ठीक है, AD गिवन है। इसके बाद में FD है हमारे पास, FD है, FD क्या है आपके पास, FD है Y, ठीक है। और इसके बाद आपके पास ट्रायंगल, ये एंगल है थीटा, थीटा इज इक्वल टू क्या है 60 डिग्री। ये तीनों बातें अब हम लोगों को मालूम है यहाँ पे। अब इसी के कॉम्बिनेशन से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रेशियो बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए AD क्या है, यहाँ इसके लिए AD P है, परपेंडिकुलर है। और Y यहाँ पे क्या है, बेस है, Y यहाँ पे क्या है आपका बेस है। तो ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को अगर हम लोग लेते हैं, परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को, तो वो किसके इक्वल होता है, वो tan थीटा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है। किसका हम रेशियो लेते हैं, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो लेते हैं तो tan थीटा के इक्वल होता है इसका रेशियो, ठीक है। अब इसके बाद यहां से परपेंडिकुलर आपके पास कितना है AD क्या है आपका 28.5 मीटर, 28.5 मीटर, ठीक है। तो बेटा बेस तो हम लोगों का 28.5, परपेंडिकुलर हम लोगों का 28.5 मीटर आ गया। अब यहां से बेस हम लोगों का क्या था, बेस हम लोगों का क्या है Y, तो हम लोगों ने लिखा यहां पे Y, ठीक है। Y इज इक्वल टू tan थीटा, tan 60 डिग्री, tan कितना है हमारे पास 60 डिग्री है, ठीक है, थीटा यहाँ पे लिखा हम लोगों ने। अब इसको फाइंड करते हैं ना 28.5 अपॉन Y, और यहां से tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, ठीक है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद ये जब Y को इधर लेकर आएंगे और √3 को इधर लेकर आएंगे तो क्या बन जाएगा, यहां से आ जाएगा 28.5 अपॉन √3 इज इक्वल टू Y। ये हम लोगों का क्या आ गया, ये हम लोग की एक इक्वेशन आ गई। यानी यहां से y इज इक्वल टू क्या आ गया, y इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। तो जैसा कि हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस में रैशनलाइजेशन किया था, तब किया था रैशनलाइजेशन जब हम लोगों का डिनोमिनेटर में रूट में वैल्यू आ जा रही थी। तो रूट में वैल्यू आते ही हम लोग उसका क्या करते थे, रैशनलाइजेशन कर लेते थे। तो यहां भी इसका रैशनलाइजेशन कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3, ठीक है। तो इसका जब हम लोग करेंगे रैशनलाइजेशन तो क्या आ जाएगा 28.5 √3 अपॉन में ये √3 को √3 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है √9 आता है, और √9 की वैल्यू क्या होती है 3 होती है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 3, यानी y इज इक्वल टू क्या आ गया, y इज इक्वल टू आ गया आपका 28.5 √3, 28.5 √3। अगर आप इसे डिवाइड करना चाहें तो आप इसे डिवाइड भी कर सकते हैं, 3 1 3, 3 1 3 और 3 9 27, और यहाँ पे बचा 1, तो पॉइंट में क्या आ जाएगा 3 5 15। तो ये आ गया y की वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू 9.5 √3 मीटर, y इज इक्वल टू 9.5 √3 मीटर। तो ये y की वैल्यू आ गई। आ गई नहीं ये बात समझ में। तो अब आप इसकी पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग फिर इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, चलिए ठीक है।
अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसे हम लोग के पहले रब करते हैं इसे, और इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पड़ाव पे। यहां से तो y की वैल्यू आ गई ना, √3, y की वैल्यू क्या आ गई थी, y की वैल्यू हम लोगों को मिली है यहाँ पे, y की वैल्यू हम लोगों को मिली है, y की वैल्यू हम लोगों को मिली है 9.5 √3 मीटर, ये y की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां से ED निकालना है, ED की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ED की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी Z निकालना है हम लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले किसमें चलेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ADE, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग आते हैं। तो इसमें हम लोगों को देखेंगे हम लोग कि हम लोगों को ED बराबर क्या दिया हुआ है, ED बराबर हम लोगों को Z लिया है हम लोगों ने, और यही फाइंड करना है हम लोगों को। ठीक है, और इसके बाद यहां अगर आप देखेंगे, इसे अगर आप देखेंगे तो यहां से यहां तक AD क्या है, 28.5 मीटर है। AD हम लोगों को दिया है 28.5 मीटर। और अगर आप इसे, तो हम लोगों ने Z ले लिया था ना, इसे तो हम लोगों ने क्या ले लिया था, Z ले लिया था। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो थीटा क्या है बेटा, थीटा इज इक्वल टू क्या है, थीटा इज इक्वल टू अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू हमारे क्या है यहाँ पे 30 डिग्री है। तो अब इसे आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, ये हमारा परपेंडिकुलर है और यहाँ ED हमारा क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस से हम इनके रेशियो से हमारा क्या बनता है, इनके रेशियो से हमें मिलता है tan थीटा। तो P/B इज इक्वल टू tan थीटा। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 28.5 मीटर, बेस हमारे पास क्या है Z इज इक्वल टू tan थीटा। अगर आप यहां लिखेंगे तो tan की वैल्यू क्या लिखेंगे, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री लिखेंगे। तो यहां से आ जाएगा 28.5 अपॉन Z इज इक्वल टू tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, है ना, क्या होती है इसकी वैल्यू 1/√3 होती है। अब जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे आप, 28.5√3 इज इक्वल टू Z। तो यहां से Z की वैल्यू क्या आ गई बेटा, Z की वैल्यू आ गई यहां पे 28.5√3, यहां से ये Z की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, ये Z की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम लोगों को चूंकि क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को निकालना x है, हम लोगों को क्या निकालना है, x निकालना है। यानी हम लोगों को ये चाहिए ना, EF चाहिए, हम लोगों को क्या चाहिए, EF चाहिए। तो हम लोग क्या जानते हैं, अगर आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि Z हम लोगों को पता हो ही गया है ना। Z की वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, Z इज इक्वल टू 28.5√3 मीटर, ये वैल्यू आ गई। इसकी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, बोर्ड के छोटा होने की वजह से दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो अब हमें x चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोगों ने लिखा है z इज इक्वल टू x प्लस वाई, z इज इक्वल टू क्या लिखा है, x प्लस वाई। z की वैल्यू आ गई 28.5√3, ये आ गई z की वैल्यू 28.5√3। और हम लोगों को इसकी वैल्यू क्या मालूम है, x की वैल्यू नहीं मालूम है, y की वैल्यू क्या पता है, y की वैल्यू हम लोग को मालूम है 9.5√3, ये वैल्यू हम लोगों को मालूम है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग x निकालना है, तो ये इक्वेशन बन गई। तो इसकी वैल्यू को इधर ले आइए, 28.5√3 माइनस 9.5√3 इज इक्वल टू x। तो यहां से 28.5 में से 28.5√3 में से 9.5√3 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 में से 5 माइनस करेंगे तो यहां आ जाएगा 0 पॉइंट। जब आप 18 में से 9 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, और वहां यहां पे बचा 1, तो 19.0√3 मीटर इज इक्वल टू x, यानी x इज इक्वल टू क्या आ गया 19√3 मीटर। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। यानी कि ये जो बच्चा है, ये जो बॉय है, टॉल बॉय जो 1.5 मीटर का है, वो कितनी डिस्टेंस चलकर गया था बिल्डिंग की तरफ, 19√35 मीटर चलकर गया था। ये बात क्लियर हो गई। तो अब हम लोग, पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, तो ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अब हम लोग कहां चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। ठीक है, आपको इनके सॉल्यूशंस करने में बहुत मजा आएगा, मैं बहुत आराम से और अच्छे से बताऊंगा, ताकि आप लोगों के इसके जो भी डाउट्स है ना, वो बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। क्यों, क्योंकि ये जो चैप्टर नंबर 9 है, हाइट एंड डिस्टेंस, बहुत ही फोबिया है स्टूडेंट लोगों के बीच। ठीक है,
क्योंकि इनके डायग्राम को उनको बनाने में क्या होती है, दिक्कतें आती है डायग्राम बनाने में। लेकिन आपको पहले क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन पहले कह क्या रहा है। क्वेश्चन को एक बार, दो बार, तीन बार पहले क्या कीजिए, रीड कीजिए। उसके बाद जो क्वेश्चन कह रहा है, जो डिमांड कर रहा है, उसे पहले पूरी कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, देखते हैं क्या करता है ये डिमांड करता है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से, ठीक है, क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। अगर आप फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अगर इसे आप बाद में पढ़ें तो पहले क्या पढ़ेंगे आप, इसे पढ़ेंगे आप, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, 20 मीटर हाई बिल्डिंग, टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे कौन है। अब यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 मीटर की हाई बिल्डिंग है, ठीक है। पहले तो हमने बना दी 20 मीटर की हाई बिल्डिंग। ये 20 मीटर की क्या है बेटा, हाई बिल्डिंग है, 20 मीटर की हाई बिल्डिंग है, ठीक है। इसके ऊपर कोई एक ट्रांसमिशन लगा है, क्या लगा है, इसके ऊपर कोई एक ट्रांसमिशन लगा है, ठीक है। इस ट्रांसमिशन के बारे में अब ये कहता है, क्वेश्चन कहता है कि ट्रांसमिशन के बारे में क्या कहता है क्वेश्चन, कि इस ट्रांसमिशन के बॉटम, ये बॉटम है ट्रांसमिशन का, और ट्रांसमिशन के टॉप, यहां से, है ना, ट्रांसमिशन के टॉप और बॉटम से जब आप क्या करेंगे, ग्राउंड पे एक पॉइंट लेंगे और इस पॉइंट से उसे क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो वहां से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा ना, ये देखिए टॉप से हमने इसको मिलाया, फिर अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को मिलाया, और फिर बॉटम से इस पॉइंट को क्या करेंगे, मिलाएंगे, इसी पॉइंट को क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो ये कहता है कि इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है क्या है, इनकी एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो यहां से ये बना, ठीक है। और इसके बाद ये जो है आपका क्या है, 45 डिग्री और 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, है ना। 45 डिग्री ये है और ये क्या हो गया, ये आपका हो गया 60 डिग्री। तो पहले क्या कहा था इसने, पहले इसने ये कहा था कि बॉटम एंड द टॉप, ये बॉटम है, बॉटम से इसके जो एंगल है वो कितना है, 45 डिग्री है, और टॉप से इसका जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये आपको यहां पे देखना है कि क्या पहले बोला है, ठीक है ना। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि पहले के बाद वाला जो दूसरा है, तो पहले उसने कहा था बॉटम, बाद में कहा उसने टॉप। तो बॉटम के लिए 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है, टॉप के लिए 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है। ये हम लोगों का सबसे पहला काम हो गया, जो सबसे बड़ा काम है। आगे ये बात समझ में, डायग्राम बनाना, क्योंकि इसमें सारा का सारा खेल जो है वो डायग्राम का ही है। अब ये कहता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इस हाइट को हम लोगों को फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, x ले लेंगे वेरिएबल, और इन सभी के पॉइंट्स लिख लें, आप नाम लिख लें A B C, और इसका नाम दे दे D। ये लिखने की वजह ये होती है कि इससे आप लोगों को ये बात पता चल जाती है कि हम लोग काम किस ट्राइंगल में कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां भी 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, यहां पे भी कौन कौन से ट्राइंगल बन रहे हैं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ABC एंड राइट एंगल ट्राइंगल DBC। ये 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल DBC का काम करेंगे। DBC का काम क्यों करेंगे, देखें आप, सबसे पहली बात तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये DB हमें दिया है, DB की लेंथ दी हुई ना, DB इज इक्वल टू क्या है, 20 मीटर है, ये है। और आप इसे निकालना है हमें, इस x को निकालना है, यानी AD को निकालना है। AD इज इक्वल टू हम लोगों ने लिया x इज इक्वल टू व्हाट, ये फाइंड करना है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। और अगर आप यहां से यहां तक अगर आप देखेंगे, यहां से यहां तक AB तक देखेंगे आप, तो AD प्लस DB मिल रहा है हम लोगों को। AB अगर देखेंगे आप तो क्या मिल रहा है, AD प्लस DB मिल रहा है ना, ये AD प्लस DB मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हमें इसका काम कर लेते हैं, इस ट्राइंगल का काम कर लेते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल DBC, इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोगों को जो जो मिला है उसका सबसे पहले काम कर लेते हैं। BC का हम लोग क्या नाम रखेंगे, BC इज इक्वल टू हम लोग रख लेते हैं Y, BC इज इक्वल टू हम लोगों ने रखा Y, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले तो यहां पे मिला हुआ है
dB इक्वल टू 20 मीटर। और आप देखेंगे थीटा क्या है हमारे पास 45 डिग्री। और आप देखेंगे BC क्या रखा है हम लोगों ने, y रखा है। BC हम लोगों ने क्या रखा है, y रखा है। तो चूंकि ये B है हमारा, ये हमारा परपेंडिकुलर है, P है, ये B है, इसे हम लोगों ने y रखा था। ये तो हम लोग का दिया ही हुआ है, गिवन में क्या है, हाँ ये है, ठीक है, ये है। अब यहां से P और B का रेशियो क्या बनता है, P और B का रेशियो यानी परपेंडिकुलर और आपका बेस का रेशियो क्या बनता है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो बनता है tan थीटा। ये tan थीटा के इक्वल होता है। आगे नहीं ये बात समझ में। अब परपेंडिकुलर आपके पास कितना है 20 मीटर है, और बेस क्या है आपके पास y है, इज इक्वल टू tan थीटा tan 45 डिग्री। तो 20 अपॉन y इज इक्वल टू tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्लियर हो गई ना ये बात। अब यहां से क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 20 मीटर। ये y से हमने 1 को क्या किया, मल्टीप्लाई करा दिया है ना। y से आपने क्या किया है, 1 को मल्टीप्लाई करा दिया है, तो ये y 20 इज इक्वल टू y आ गया। तो इसको सीधा करके लिखेंगे y इज इक्वल टू 20 मीटर। तो यहां पे ये y की वैल्यू आ गई, यानी कि हम लोगों को क्या मिल गया, बेस मिल गया। आगे नहीं बात समझ में, क्या मिला हम लोगों को, बेस मिला। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल, चलते हैं इन ट्रायंगल ABC। अब बड़े वाले ट्रायंगल के पास चलते हैं, क्योंकि हम लोगों को बेस मिल गया, बड़े वाले ट्रायंगल को हम लोग निकालेंगे। तो बड़े वाले ट्रायंगल में हम लोगों ने देखा कि AB हम लोगों को मिला हुआ है ना, AB इज इक्वल टू क्या हमारा परपेंडिकुलर है, इज इक्वल टू क्या है आपका AD प्लस BC है। AD प्लस क्या है, BC है। ये हम लोगों को AB मिला हुआ है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर हम लोगों का ये है, इतना मीटर आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों को BC मिला हुआ है, यहाँ पे BC इज इक्वल टू कितना आ गया है y, और y इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 20 मीटर, सही है ना। और थीटा कितना है हम लोगों के पास, थीटा हम लोगों के पास है 60 डिग्री। थीटा हम लोगों के पास क्या है 60 डिग्री। फिर से वही बात, परपेंडिकुलर, ये AB हमारा क्या है परपेंडिकुलर है, तो AB परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर और बेस इसके रेशियो क्या मिल रहे हैं हम लोगों को, tan थीटा के इक्वल मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे P अपॉन B इज इक्वल टू tan थीटा। परपेंडिकुलर हमारा क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे AD प्लस क्या है BC, और बेस क्या है हमारा यहाँ पे y, यानी कि y ही लिख लो, y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे tan 45 डिग्री ना, tan 60 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। अब AD हमारे पास कितना है, AD अगर आप हमारे पास यहाँ देखेंगे तो x है, x प्लस BC क्या है हमारे पास 20 है, तो यहाँ पे 20 लिखेंगे। y क्या है हमारे पास, y हमारा कितना है 20 आया, तो यहाँ पे हम लोग 20 लिखेंगे। tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3। अब ये जो 20 है इस √3 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x प्लस 20 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग 20 √3, है ना। x प्लस क्या लिखेंगे हम लोग 20 इज इक्वल टू 20 √3, ठीक है। अब ये जो 20 है आपकी, ये 20 किधर चली जाएगी, ये अपने नानी के यहाँ चली जाएगी। तो यहां से हम लोग नानी के यहाँ लेकर जाएंगे तो पुल को पार कराएंगे, तो जैसे ही पुल को पार कराएंगे तो इसका जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस में चला जाएगा, -20 हो जाएगा। यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अब यहां से इन दोनों के पास 20 है, यहां भी 20 है और वहां भी 20 है, तो 20 अगर आप कॉमन लेंगे, 20 अगर आप कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 20 कॉमन लेने पर √3 -1 बचेगा। यहां पे -1 कैसे आया, यहां पे 1 कैसे आया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये बताइए कि यहां तो 20 अकेली है ना 20 वहां पे, और उसके साथ तो कोई नंबर है नहीं, कि आपने 20 ले लिया, वहां से जब उठा लिया, जब खाली कर दिया, तो वहां तो 0 बचना चाहिए ना। 1 कैसे आ गया वहां पे, बेटा 1 इसलिए आया वहां पे क्योंकि हम लोग यहां पे इसका क्या करते हैं, इसका हम लोग HCF करते हैं, है ना। तो जब आप HCF करते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि वो कौन सा हाईएस्ट फैक्टर है, वो कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जिससे हम लोग जब इन दोनों नंबर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइड हो जाएंगे। तो 20 एक ऐसा नंबर है जिससे हम लोग क्या करेंगे, इस 20 को और इस 20 को डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएंगे, तो ये सबसे हाईएस्ट नंबर है, ठीक। तो अगर आप 20 से इसे डिवाइड करेंगे तो 20 1 जा 20, यहां पे 20 1 जा 20 आया, तो 1 √3 है। और इसी 20 से जब आप क्या करेंगे, इस 20 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 20 1 जा 20, 1 टाइम्स में आप इसको डिवाइड करेंगे। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है, इसलिए यहां पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो हमें क्या फाइंड करना था, x की वैल्यू फाइंड करनी थी, यानी AD फाइंड करना था हम लोगों को, है ना, टावर की हाइट फाइंड करनी थी, और ये टावर की हाइट हम लोगों को मिल गई, क्या, x इज इक्वल टू 20 ब्रैकेट के अंदर होगा, यानी 20 इंटू √3 -1,
आगे नहीं ये बात समझ में, इंटू √3, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि √3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, ब्रैकेट लगाकर इसको बोलना है, ठीक है, √3 - 1, क्यों, क्योंकि ये दोनों से मल्टीप्लाई होंगे। आगे ये बात समझ में, ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ली और आई होप के आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में भी आया होगा और बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, इसलिए मैं आराम से ये बता रहा हूं। क्यों, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, पहले उसको रीड करते हैं। A statue 1.6 मीटर टॉल, A statue 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैच्यू कितना मीटर टॉल है? 1.6 मीटर टॉल है। स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल, पेडेस्टल पे क्या है वो खड़ी है ना स्टैच्यू। आप लोगों ने देखा होगा, मूर्तियों को देखा होगा कि मूर्तियां किसी न किसी चीज के ऊपर क्या थोड़ी ऊंचाई पे कोई चीज बनाई गई होती है, एक पिलर नुमा, और उस पिलर नुमा चीज के ऊपर क्या होता है, वो मूर्ति खड़ी होती है, ठीक है। उसी को हम लोग कहते हैं पेडेस्टल, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? पेडेस्टल कहते हैं, ठीक। अब यहां से वो मूर्ति कितनी है? 1.6 मीटर टॉल है, ठीक है। स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। तो यहां से ये अगर मान लीजिए कि ये पेडेस्टल है, या मान लीजिए कि ये पेडेस्टल है हमारा, ठीक है, और इसके ऊपर ये मूर्ति खड़ी है, इसके ऊपर कौन खड़ी है? ये मूर्ति खड़ी है। तो कहता है 1.6 मीटर टॉल ये मूर्ति है, ठीक है। उसके आगे फिर एक क्वेश्चन कहता है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री। फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से मूर्ति के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। वो कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। ये बात समझ में आ रही है ना? अब यहां से आगे फिर क्या कहता है? एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। और ठीक उसी पॉइंट से, ठीक सेम पॉइंट से कहता है कि पेडेस्टल का जो टॉप है, पेडेस्टल का जो टॉप है, इस टॉप से उस सेम पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। मूर्ति से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो कितना बना? 60 डिग्री का। और पेडेस्टल के टॉप से जो उसी पॉइंट पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो कितने डिग्री का बना? 45 डिग्री का बना। यहां से जो चीज पहले हम लोगों को कही गई थी, क्वेश्चन में जितनी बातें कही गई थी वो सारी की सारी बातें हम लोगों ने यहां पे क्या की? ड्रॉ कर दी। डायग्राम हम लोगों का क्या हो गया? फिनिश हो गया। अब हम लोगों का काम क्या है? इनका नामकरण, A-B-C, और इसका नाम हम लोगों ने रखा D, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आपका कि फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। यही कह ही सकता है इसमें क्वेश्चन, या तो हाइट कह सकता है, या ये इस पॉइंट से इसके ये क्या कहते हैं, इस पेडेस्टल के फुट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कह सकता है। यही दो क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, लेकिन इसमें पेडेस्टल की हाइट निकालने को कहा है, ठीक है। तो जो निकालने को कहा है इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसकी हाइट को मान लेते हैं x, ठीक। तो अगर आप देखेंगे तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है और एक ट्राइंगल ये बन रहा है। तो हम लोगों को यहाँ पे दो ट्राइंगल मिल रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ABC मिल रहा है, एंड राइट एंगल ट्राइंगल क्या मिल रहा है? DBC। ये दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हम लोगों को मिल रहे हैं। तो अगर आप इसे देखेंगे, इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल DBC, इसे अगर आप देखेंगे तो ये तो हम लोगों का x है, ये लेंथ हम लोगों की क्या है? x है, लेकिन BC हमें नहीं मालूम है, तो इसके लिए आप इसको y मानना पड़ेगा आप लोगों को। आई ना ये बात समझ में? इसे हम लोग BC को क्या ले रहे हैं? y ले रहे हैं। तो BC इज इक्वल टू क्या लिखा हम लोगों ने? y, और DB हम लोगों ने क्या लिखा? DB इज इक्वल टू क्या लिखा हम लोगों ने? x लिखा। तो चूंकि BC इज इक्वल टू y लिखा, तो ये क्या है? ये आपका बेस है। ये क्या है? आपका बेस है ना। इसे आप इधर लिखें या इसे आप इधर लिखें, बेस इज इक्वल टू BC है। और ये जो DB है, DB इज अ परपेंडिकुलर, तो P परपेंडिकुलर इज इक्वल टू DB इज इक्वल टू x मीटर। ये लिया हम लोगों ने। आ गई ये बात समझ में? और इसी में अगर आप देखेंगे तो थीटा क्या है यहाँ पे? थीटा है यहाँ पे 45 डिग्री। तो अब ठीक है, सिंपल सी बात है। आप देखेंगे यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है आपका, और ये आपकी क्या है? बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस से अभी तक हम लोग जितने भी क्वेश्चन अभी लगा रहे हैं, तो परपेंडिकुलर और बेस का क्या बन रहा है? रेशियो बन रहा है। तो परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो है आपका, वो किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो इक्वल है tan थीटा के। और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? यहाँ पे x है,
परपेंडिकुलर क्या, नहीं सॉरी, परपेंडिकुलर क्या, हाँ x है, और बेस क्या है हमारे पास यहाँ पे y है, और tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, थीटा की वैल्यू दी है 45 डिग्री। तो यहां से x अपॉन वाई इज इक्वल टू tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो अगर आप यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे तो x इज इक्वल टू वाई आ जाएगा, ये इक्वेशन 1 आ जाएगी, ठीक है ना। x इज इक्वल टू क्या आ गया, y मीटर, x इज इक्वल टू क्या आ गया, y मीटर आ गया। आगे ये बात समझ में। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को चलना है ट्रायंगल। अब हम लोग यहां पे चलते हैं इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। तो ABC ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे, ABC ट्रायंगल में, तो ये आपको AB जो मिल रहा है ना, ये पूरा क्या है, AB परपेंडिकुलर है आपका। ABC ट्रायंगल में AB क्या है आपका, परपेंडिकुलर है, और AB इक्वल क्या है, AB इक्वल है आपके AD प्लस DB के। ये AB किसके इक्वल है, AD प्लस DB के इक्वल है। आगे नहीं ये बात समझ में, AD प्लस DB के इक्वल है कौन, AB, और AB ही क्या है आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर है। और बेस हम लोगों को मालूम है, बेस क्या है हमारा, बेस इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या लिया है, BC, और BC इज इक्वल टू क्या है, Y है, ठीक। और थीटा इसमें क्या मिल रहा है हम लोगों को, थीटा इज इक्वल टू हम लोगों को मिल रहा है यहाँ पे, थीटा हम लोगों को मिल रहा है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। थीटा क्या मिल रहा है हम लोगों को, 60 डिग्री मिल रहा है। अब यहाँ पे देखा आप लोगों ने कि फिर से परपेंडिकुलर और बेस का क्या बन रहा है, रेशियो बन रहा है। तो परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो है वो किसके इक्वल है, tan थीटा के इक्वल है। तो परपेंडिकुलर हम लोगों को क्या मिला था यहाँ पे, AD प्लस DB मिला है हम लोगों को, AD प्लस DB मिला है। और यहाँ पे जो बेस है वो बेस क्या है, BC है। तो यहाँ tan थीटा की वैल्यू क्या रखा हम लोगों ने, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री रखा। AD हमारा कितना है, AD अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो दिया हुआ है 1.6 मीटर, और प्लस में DB यहाँ पे देखेंगे तो DB कितना दिया हुआ है आपका, DB आपका दिया हुआ है x अपॉन, अगर BC अगर आप देखेंगे तो BC क्या है आपके पास, BC y है। तो रखा हम लोगों ने सबकी वैल्यू को रखा, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3। आगे ये बात समझ में, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। ये y अब यहाँ पे चूंकि इसके डिनोमिनेटर में है तो नानी के घर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 से, 1.6 प्लस x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, √3y लिखेंगे, ठीक है, √3y लिखेंगे। और इसे अगर आप ठीक से सॉल्व करेंगे तो ये x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, x इज इक्वल टू लिखेंगे आप √3, x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे, √3y माइनस 1.6, ये मीटर है। और ये इक्वेशन 2 आ गई। क्यों दो इक्वेशंस यहाँ पे क्यों बनी, दो इक्वेशन यहाँ पे इसलिए बनी क्योंकि आप बेटा देखेंगे कि यहाँ पे ये दोनों के दोनों वेरिएबल हैं, यहाँ पे दोनों के दोनों क्या है, वेरिएबल हैं। और ये x इक्वल है किसके, y के, या y इक्वल है x के। यहाँ आप जिसे एक दूसरे के इक्वल मान सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि x इज इक्वल टू क्या आया, यहाँ पे √3y माइनस 1.6 मीटर, माइनस 1.6 मीटर ये आया, ठीक है। तो x की वैल्यू जो यहां से आपकी जो इक्वेशन 1 आई है, x की वैल्यू को यहां से वहां उठाकर क्या करेंगे, पुटअप करेंगे, यानी सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूट करने पर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा √3y माइनस 1.6, √3y माइनस 1.6। अब ये जो √3 है, y माइनस √3, इसे आप इधर कर ले, तो इसे जब आप इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, √3y इज इक्वल टू माइनस 1.6 आ जाएगा, माइनस 1.6 आ जाएगा। अब यहां से आप कॉमन ले लीजिए। अब यहां से आप किसको कॉमन लेंगे, यहां से आप कॉमन लेंगे y को, यहां से आप कॉमन किसको लेंगे, y को। तो यहां बचेगा 1 माइनस √3, 1 माइनस √3 इज इक्वल टू माइनस 1.√3 इज इक्वल टू माइनस 1.6, यहाँ पे क्या बचेगा, 1.6 बचेगा, ठीक है। अब ये आप क्या करेंगे, ये जैसे ही आप इसको क्या करेंगे, इसे जब आप इधर लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1.6 अपॉन 1 माइनस √3, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो y की वैल्यू ये आ गई आपकी, आ रही बात समझ में। तो इसे आप क्या करें, पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम लोग अभी तुरंत आगे बढ़ते हैं। ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे आते हैं। तो जब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, तो जब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ कि ये जो y की वैल्यू आई है, y इज इक्वल टू माइनस 1.6 अपॉन 1 माइनस √3,
तो यहां पे आप देखेंगे इसको, तो इसका हम लोगों को क्या करना पड़ेगा भाई, इसका हम लोग करते हैं रैशनलाइजेशन। क्या करते हैं हम लोग यहां पे, इसका रैशनलाइजेशन करते हैं। तो रैशनलाइजेशन में क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -1.6 इंटू ये जो आपका डिनोमिनेटर होता है, इसी डिनोमिनेटर से हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन जब करते हैं तो ऊपर नीचे दोनों यानी कि डिनोमिनेटर इससे इनका न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, उनको भी मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से और डिनोमिनेटर से भी करते हैं, तो दोनों को ही ऊपर नीचे लिखते हैं। लेकिन यहां पे आपको एक बात याद रखनी है कि यहां जो साइन होगा ना, यहां पे जो बीच में जो साइन होगा उस साइन को क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे और माइनस है तो प्लस कर देंगे। इसके पहले जो भी हम लोग को रैशनलाइज करने वाले नंबर आ रहे थे, ठीक है, तो उसमें क्या था ना कि सिंगल एक डिनोमिनेटर था, एक सिंगल नंबर आ रहा था। लेकिन अब यहां पे क्या हो गया ना, प्लस माइनस भी हम लोग कह रहे हैं कि बाइनोमियल नंबर आ गए यहां पे, ठीक है। तो बाइनोमियल आते ही क्या करेंगे हम लोग, उनका या बाइनोमियल आ जाए या ट्राइनोमियल आ जाए या टेट्रानोमियल आ जाए, इस तरह के कोई भी पॉलिनोमियल आ जाए, ठीक है, तो उसके जो साइन होंगे ना, उसके जो साइन होंगे उस साइन को हम लोग क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। तो इसका इंटरचेंज करेंगे साइन को हम लोग, तो क्या लिखेंगे 1 + √3 लिखेंगे और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे हम लोग 1 + √3 लिखेंगे और इसके डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पे 1 - √3 पहले से मौजूद है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। तो जैसे ही आप इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे ना, तो यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू -1.6 इंटू 1 + √3 ये लिखा हम लोगों ने। अब इसके बाद यहां से जब इसे जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 - √3 को 1 + √3 से, तो ये जो होता है ये क्या होता है, ये आपका a² - b² के फॉर्मूले में आ जाता है। तो ये a² - b² के फॉर्मूले में जब आप इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, a² यानी 1² - √3 का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। ये आ गया। अब यहां से बना आपका -1.6 1 + √3 अपॉन 1² यानी 1 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर यानी 3 हो गया, फिर -1.6 1 + √3 अपॉन में क्या आ जाएगा 1 - 3 मतलब -2, इस माइनस से ये माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इस 2 से आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 × 2 0.8 यानी y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे y की वैल्यू आ गई 0.8 और मल्टीप्लाइड बाय क्या 1 + √3, ये y की वैल्यू आ गई। और y किसके इक्वल है, y यहाँ पे किसके इक्वल है, y आपके इक्वल है x के। यहाँ पे x इज इक्वल टू y था ना जी, x इज इक्वल टू y था, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.8 और 1 + √3 मीटर। ये बात क्लियर हो गई। तो यहां से हम लोगों को ये जो x की वैल्यू लानी थी यानी पेडेस्टल की जो हाइट मालूम करनी थी, तो पेडेस्टल की हाइट कितनी आ गई, पेडेस्टल की हाइट आ गई आपकी 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 1 + √3। ये बात क्लियर हो गई। तो अब इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और हम लोग अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो स्टूडेंट्स अब हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, पहले इसे समझे आप, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। देखिए इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, कंफ्यूजन में गलती कर बैठते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 9 पहले अच्छे से हम लोग इसको देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 कहता क्या है ना। क्वेश्चन नंबर 9 एक बार अच्छे से पढ़े आप। तो क्या कहता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, क्या कहता है टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। तो पहले हम लोग बना लेते हैं एक बिल्डिंग, टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। ये बन गई हम लोगों की बिल्डिंग, टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। तो ये बिल्डिंग का टॉप है और ये बिल्डिंग का फुट है। ये बिल्डिंग का क्या है ये बेटा, ये टॉप है बिल्डिंग का, ठीक है ना। तो क्या कहता है कि बिल्डिंग के टॉप से है ना, बिल्डिंग के टॉप से फुट ऑफ द टावर, ठीक है। क्या कहता है फुट ऑफ द टावर के एंगल फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, है ना, ऑफ अ बिल्डिंग के कहां से, बिल्डिंग के टॉप, बिल्डिंग का जो टॉप है वहां से जो फुट ऑफ द टावर है। तो फुट ऑफ द टावर यानी कि कोई ना कोई यहां पे टावर होगा, इसके सामने जरूर कोई ना कोई टावर होगा जिसका ये फुट है, इसके फुट से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री है। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां से आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यही क्वेश्चन आगे कहता है कि
एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग। ये टावर का टॉप है और ये बिल्डिंग का क्या है, फुट है। टावर का टॉप है और बिल्डिंग का क्या है, ये फुट है। तो यहां टावर के टॉप से बिल्डिंग के, टावर का टॉप और बिल्डिंग के फुट पे जब हम लोग इसको मिलाएंगे तो उससे जो एंगल बनेगा ना, उससे जो एंगल बनेगा, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा 60 डिग्री का। आगे नहीं ये बात समझ में, तो ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है इस ट्राइंगल में और ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है इस ट्राइंगल में। ठीक है, तो इसका नामकरण कर लेते हैं। इसका नामकरण करेंगे ABCD नाम रखा इसमें। ये हम लोगों के दो राइट एंगल ट्राइंगल्स आ गए। एक कौन है, एक है ट्राइंगल ABC एंड दूसरा कौन है, ट्राइंगल DCB। C इज अ राइट एंगल एंड B इज अ राइट एंगल। ठीक है ना, इसमें B राइट एंगल है और इसमें क्या है, इस ट्राइंगल में C राइट एंगल है। ठीक है, अब यहां से और आगे क्या कहता है कि इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये आपका टावर है ना बेटा, ये टावर है और ये कितना मीटर हाई कहता है, 50 मीटर हाई कह रहा है, 50 मीटर हाई कह रहा है इसकी ऊंचाई। तो कहता है कि बिल्डिंग की ऊंचाई क्या होगी, है ना, क्वेश्चन आपका क्या है, बिल्डिंग की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, तो अब सबके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबके लिए हम लोग वेरिएबल मान लेंगे, वो वेरिएबल जो हम लोगों को फाइंड करना है। जैसे पहले तो बिल्डिंग की हाइट हम लोग को फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम लोग x मान लेंगे। ठीक है, अब इसे जब आप फाइंड करेंगे ना बेटा, इसे जब आप फाइंड करेंगे तो ये आपका ट्राइंगल बनेगा ABC ट्राइंगल बनेगा आपका, ये ट्राइंगल ABC बनेगा। तो इसमें आपका ये 30 डिग्री है, तो इसके लिए ये बेस भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर ये बेस मालूम है और ये एंगल तो पता ही है, ये बेस मालूम है, तो ये हाइट हम लोगों को मालूम हो जाएगी अपने आप। ठीक है, तो ये बेस हम लोगों को मालूम करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ पे y लिख लेंगे। और बेस कैसे पता करेंगे भाई, चूंकि ये जो बेस है ना आपका, ये बेस इस ट्राइंगल के लिए भी है और इस ट्राइंगल के लिए भी है, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल कहां टिके हुए हैं, ये BC बेस पे टिके हुए हैं। आगे नहीं बात समझ में, तो ट्राइंगल DCB के लिए भी बेस आपका BC है और ट्राइंगल ABC के लिए भी बेस आपका क्या है, BC है। ठीक है, तो अब अगर आप हम लोग अगर कहां चलेंगे, इन ट्राइंगल DCB में चलेंगे। क्यों DCB में चलेंगे, क्योंकि भाई DCB में ना ये जो हाइट है ना आपकी, ये पता है हमें, ये पता है ऑलरेडी, इसीलिए इससे हम लोग इस बेस को क्या करेंगे, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम लोगों को ये हाइट पता है, तो यानी कि परपेंडिकुलर है ये DC क्या है आपका, परपेंडिकुलर है और कितना है ये 50 मीटर है। और ये BC हम लोगों को फाइंड करना है, BC हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है, जो कि हम लोगों ने क्या माना है, इसको y माना है। और यहाँ पे ये है क्या, ये बेस के इक्वल है। और क्या मालूम है, इसमें थीटा मालूम है कितना, इसमें थीटा है 60 डिग्री है ना, 30 डिग्री ना मान लीजिएगा आप, 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री इसका एंगल है। ये क्यों है 60 डिग्री, क्योंकि ये ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है ना, ये ट्राइंगल है आपका, ये DCB, ये नहीं है ट्राइंगल, जो कि हम लोग 30 डिग्री लेंगे। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, अब सबकी वैल्यू पुट करते हैं। क्योंकि हम लोगों को ये बात मालूम है कि ये जो आपका परपेंडिकुलर है और ये जो बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो किसके इक्वल होते हैं, इनका रेशियो इक्वल होता है tan थीटा के इक्वल होता है। तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो tan थीटा के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है आपका 50 डिग्री, परपेंडिकुलर है 50 डिग्री, बेस कितना है आपका y है, बेस y है, tan थीटा यानी कि tan कितना, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। तो 50 अपॉन y इज इक्वल टू tan की वैल्यू क्या रखोगे आप, tan 60 की वैल्यू क्या रखोगे, √3। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। ठीक है, अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 50 अपॉन √3 इज इक्वल टू y, यानी y इज इक्वल टू क्या आ गया, 50 अपॉन √3। तो चूंकि हम लोगों को यह बात मालूम है कि जो रूट है वो डिनोमिनेटर में आ गया, तो डिनोमिनेटर से इसको भगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका रैशनलाइजेशन करते हैं। चूंकि ये मोनोमियल है, डिनोमिनेटर में क्या है, मोनोमियल है, तो मोनोमियल का जो रैशनलाइजेशन होता है वो कैसे होता है, उसी नंबर से हम लोग दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, और अगर मोनोमियल होता या आपका बाइनोमियल होता या आपका क्या होता, ट्राइनोमियल होता, तो उसमें जो साइन होते, बीच में जो साइन दिए होते, जैसे यहाँ पे √3 और माइनस में 1 होता, तो इसमें जो ये साइन है ना वो चेंज हो जाता, साइन क्या हो जाता, चेंज हो जाता, ये माइनस है तो प्लस में हो जाता, और अगर प्लस होता तो माइनस हो जाता। ठीक है, रैशनलाइजेशन करते वक्त, है ना। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 √3 अपॉन √3 इंटू √3, ये आप लिखोगे। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, y इज इक्वल टू आपका यहां आ जाएगा 50 √3
अपॉन √3 को √3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो √9 आएगा। √9 की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है, तो ये इतना मीटर आ गया। y इज इक्वल टू 50√3/3 मीटर। अब हम लोगों को चाहिए क्या, x चाहिए। तो x चाहिए तो हमें किस ट्राइंगल में घूमना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, हम लोगों को जाना पड़ेगा ट्राइंगल ABC में। अब ABC में जब जाएंगे हम लोग तो इसके लिए इसमें भी हम लोग वही बात लिखेंगे जहां जो दिया है। इसमें क्या क्या गिवन है, परपेंडिकुलर क्या लिया था हम लोगों ने, परपेंडिकुलर, चूंकि यहाँ पे AB है और ये क्या है यहाँ पे, ये हम लोगों ने माना है x। क्यों, क्योंकि यही निकालना भी है हम लोगों को। आगे नहीं ये बात समझ में, ठीक है। अब बेस क्या है यहाँ पे भाई, बेस यहाँ पे बेस इज इक्वल टू y लिया था हम लोगों ने, और y क्या आया 50√3/3 आया, ये मीटर आ गया, ठीक है। और थीटा क्या दिया हुआ यहाँ पे, थीटा आपका दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है ना। थीटा आपका क्या दिया 30 डिग्री। तो परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो क्या यहाँ पे मिल रहे हैं हम लोगों को, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो हम लोगों को tan थीटा के इक्वल मिलता है। तो P/B इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, P/B इज इक्वल टू tan थीटा, P/B इज इक्वल टू tan थीटा। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो परपेंडिकुलर क्या है भाई, परपेंडिकुलर है आपका x, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर है आपका x, ठीक है ना। और इसके बाद x ये है, और x अपॉन क्या लिया, x अपॉन हम लोगों का y ना, x अपॉन y, ये y है b यानी, तो 50√3 अपॉन क्या है 3 इज इक्वल टू में क्या है यहाँ पे आपका, इज इक्वल टू में tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखेंगे बेटा, यहां से अगर आप देखेंगे तो ये x के डिनोमिनेटर में ये दोनों नंबर हैं, x के डिनोमिनेटर में ये डिनोमिनेटर में ये है, ठीक है। यानी कि यहां पे x इज डिवाइडेड बाई, हम लोग क्या लिखेंगे, x इज डिवाइडेड बाई 50√3/3 लिखेंगे। ये हम लोग इसको लिखेंगे, ये एक बेसिक तरीका है इसको लिखने का, ठीक है। तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो x इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/50√3 हो जाएगा। तो यहां से इसको जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3x/50√3 इज इक्वल टू tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। तो अब इस डिनोमिनेटर से किसको लेकर जाएंगे, 50√3 को इसकी तरफ लेकर जाएंगे। तो 3x इज इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल टू 1/√3 इंटू 50√3 ये हो जाएगा, सही है। अब ये यहां पे x बचा हम लोगों का, अब इसे भी ले जाएंगे इधर, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50√3/3 इंटू √3, ये हम लोगों का यहां से आ जाएगा। अब अगर आप देखेंगे यहां तो ये √3 से ये √3 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, √3 1 √3, √3 1 √3 डिवाइड हो गया। तो यहां पे आपका क्या बचा, x इज इक्वल टू 50/3 बचा, तो 50/3 मीटर ये आ गया। तो 50/3 मीटर को आप या हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसे हम चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। यानी 50 को हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, 50 को हम लोग 3 से अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 1 3 आ गया, यहां बचा 2, फिर यहां आ गया आपका 0, 3 6 18, यहां बचा क्या आपका 2, फिर यहां पे आपका आ गया क्या 2 आ गया। तो बस इतना रखकर आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख लीजिए। तो यहां पे क्या लिखेंगे आप 2/3। तो ये क्या आ गया आपका, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, x इज इक्वल टू 16 होल 2/3 मीटर। ये बात क्लियर हो गई ना। तो यहां से जो x की वैल्यू आ गई, ये आ गई, ये दैट मींस कि ये जो x है क्या है, बिल्डिंग की हाइट है। तो बिल्डिंग की हाइट हम लोग को क्या आ गई, 16 होल 2/3 मीटर। ये बात क्लियर हो गई। तो आई होप कि आप लोगों का ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर के ये सारे जो क्वेश्चंस हैं 5 के बाद जो ये 6 7 8 9 ये सारे जो क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन जो हम लोगों ने आज डील किए हैं, उन सभी क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को बहुत कायदे से समझ में आ गया होगा, और उन्हें किस तरह से डील करना है और इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से डील करना है, यह भी आप लोगों को डील करने आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। तो इसी तरह से अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसके आगे के क्वेश्चन के साथ। तो अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।